ठीक है, ये कौन सा सुधांशु तिवारी है, श्री सुधांशु तिवारी अपील करता है A0680/2020, ये अपील क्रमांक है। और श्री विष्णु बहादुर सिंह वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी हैं, सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र सलैया, जनपद पंचायत रीवा, राइट। और श्री संजय सिंह हैं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में ग्राम पंचायत उकहरा, जनपद पंचायत जिला सीधी में पदस्थ हैं। और श्री सुधांशु तिवारी द्वारा एक आरटीआई आवेदन लगाया गया। फाइल बताइए। आरटीआई आवेदन इन्होंने 10/10/2019 में लगाया गया। इन्होंने ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के मदों में कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी इन्होंने मांगी है 2015 से लेकर आज दिनांक तक। और स्वच्छ भारत मिशन में बनाए गए शौचालय की जानकारी मांगी गई है। 15/8/2019 से लेकर के 2/10/2019 तक संपन्न हुई ग्राम सभा में की गई कार्रवाई की पंजी उन्होंने मांगी है। जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसकी कार्रवाई की जो पंजी बनती है उसकी उन्होंने नकल मांगी है, तथा ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों की आय व्यय की कैश बुक की छाया प्रति उन्होंने मांगी है। ठीक है, ये बीपीएल कार्ड होल्डर है। और इन्होंने जब ये जानकारी मांगी तो ग्राम सलैया से सचिव ने इनको लिख करके दिया है कि आप 3000 रुपये इसमें जमा कराएं ग्राम पंचायत के खाते में, तो आपको ये जानकारी दी जाएगी। विष्णु बहादुर सिंह जी कॉल उठा रहे हैं, बाकी संजय सिंह भी कॉल काट रहे हैं और सुधांशु सिंह जी उठा रहे हैं। कौन फोन उठा रहे हैं? सर विष्णु बहादुर सिंह जी जो हैं उन्हें कॉल उठा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, दे दीजिए। और संजय सिंह नहीं उठा रहे हैं? नहीं सर। हाँ तो कोई चल काटने दीजिए। सुधांशु तिवारी नहीं उठ रहा है उनका फ़ोन? नहीं सर। अपील करता खुद अवेलेबल नहीं है? नहीं सर। ठीक है, लीजिए, लाइन पर हैं। अपील करता खुद ही अवेलेबल नहीं है। सर ये सुबह से जबकि कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर क्या है सुनवाई। हेलो, ठीक है। हाँ विष्णु जी, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी जी सर। आप ये जो प्रकरण है इसमें श्री सुधांशु तिवारी इसमें एक अपील करता है, इन्होंने कोई जानकारी मांगी थी। जी सर। कोई फ़ोन आ रहा है। संजय कुमार सर संजय सिंह जी। अच्छा ठीक है, संजय सिंह जी को लाइन पे लीजिए। संजय सिंह जी, मैं राज्य सूचना आयुक्त बोल रहा हूँ, राहुल सिंह। आप आयोग की सुनवाई कार्रवाई चल रही है, आप इस वक्त लाइन पर हैं। और इसमें सुधांशु तिवारी जी ने कोई जानकारी मांगी थी, उसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने उनको एक पत्र जारी किया था और उसमें आपने राशि की मांग की थी 3000 रुपये। जी सर। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे आरटीआई आवेदक का ये कहना है कि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनके पिताजी का नाम था सर। अच्छा, इनका नाम नहीं है? जी नहीं, पिताजी का नाम है। तो घर के मुखिया का ही नाम बताएं। नहीं तो नाम तो एक ही होता है ना घर के मुखिया का। परिवार के सदस्य में उनका नाम नहीं है क्या? परिवार सदस्य में है सर। तो फिर परिवार के सदस्य बीपीएल कार्ड होल्डर में नहीं आते हैं क्या? आते हैं सर। परिवार के मुखिया का नाम अगर होता है, ऐसे 4 बच्चे होंगे उनके, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि बीवी बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं होगी और पति को आप बीपीएल कार्ड होल्डर मानेंगे। सर तो आपने शुल्क का ये पत्र क्यों जारी किया? सर एक पेपर मिला था सर कि इसमें 50 पन्ने बीपीएल धारी। नहीं, ये गलत जानकारी है। आपको कानून की जानकारी आपको गलत है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि आरटीआई एक्ट में बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त में जानकारी दी जाएगी, ये कानून है। और ये देश के संविधान में ये बहुत स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। पार्लियामेंट ने जब ये कानून पारित किया था उसमें ये बहुत स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि बीपीएल कार्ड होल्डर से कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात है नियम की, नियम एक मध्य प्रदेश शासन का जो अपना नियम है, जिस नियम की आप बात कर रहे हैं वो भी नियम में स्पष्ट कर देता हूँ। नियम ये कहता है कि बीपीएल कार्ड होल्डर से अगर वो जानकारी, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी मांग लेते हैं तो आप अनुरोध करेंगे। अनुरोध शब्द का यूज़ किया है कि अनुरोध करेंगे बीपीएल कार्ड होल्डर से, व्यक्ति से, कि वे अपनी जानकारी को थोड़ा सीमित करें। और उसमें उन्होंने बोला कि
उसमें अनुरोध किया जाएगा, और ये कोई कहीं कानून में कहीं या नियम में कहीं नहीं लिखा है कि 50 पेज तक की जानकारी ही दी जाएगी। सर एक जनपद में वो मिला था, नहीं 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 50। नहीं, वो गलत है, वो कानून में गलत हो जाएगा, आपको गलत जानकारी है कानून की, वही इसलिए मैंने आपको स्पष्ट किया है। अनुरोध करने की बात है कि जानकारी को सीमित स्वरूप में करने के लिए अनुरोध करेंगे, जी सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको फोर्स कर सकते हैं। फोर्स और अनुरोध में दोनों में अंतर होता है। जी सर। तो आप बाध्य नहीं कर सकते किसी बीपीएल कार्ड होल्डर को कि वो जानकारी को पूरी तरह से सीमित कर ले। जी सर। अगर उसको लगेगा कि भाई इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और ये जानकारी सामने आनी चाहिए, तो बीपीएल कार्ड होल्डर चाहे तो वो जानकारी पूरी निकाल सकते हैं। जी सर। ठीक है सर सर एक लेटर जारी हुआ था 2020 में सर। ठीक है। तो उसमें ये था कि मतलब एक व्यक्ति एक कार्ड की जानकारी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये हाईकोर्ट के नियम है, हाईकोर्ट के लिए लागू होते हैं। हाईकोर्ट ने अपने नियम बनाए हैं। जी सर। सर इनका कहना है कि ये भी है कि इन्होंने जब सुधांशु तिवारी इन्होंने पीआईओ ने जब फर्स्ट एपिडेट अथॉरिटी को लेटर भेजा तो सुधांशु तिवारी ने जानकारी लेने से मना कर दिया। नहीं, वो इसका प्रूफ क्या है कि आपने जानकारी लेने से मना कर दिया सुधांशु तिवारी जी ने? जी हाँ, जनपद में उन्हें प्रथम अपील की थी सर, हम्म। उसमें वहाँ पास नहीं लिया था सर उन्होंने। नहीं, तो इसका प्रूफ क्या है कि नहीं लिया था? आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, हमने जानकारी जो सर भेजी है उसमें मैंने वहाँ दी थी जनपद में। नहीं, आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है कि आवेदक ने जानकारी लेने से इनकार कर दिया? साक्ष्य? नहीं सर, जनपद की नोट शीट फिर होगा सर। नोट शीट तो आप अपने इसमें बनाए होंगे ना, उसमें उससे क्या प्रूफ निकलता है कि आपने जानकारी देने का कुछ प्रयास किया, ये बताइए। क्या आपने इनको डाक से भेजा या लेने से मना कर दिया? 18/12/19 को जब सर जो प्रथम अपील हुई थी उसके मैंने फिर उनको 27/12 को डेट लगी थी सर। 27/12 को मैंने जानकारी दी थी सर। कैसे दी थी? मतलब वहाँ जनपद में हैंड टू हैंड सर। और जानकारी ये भी थी कि पैसे वही जो जानकारी आप बोल रहे हो, जो पैसे देने की जानकारी थी, वही ना? जी सर। तो पैसे तो देना ही गलत है ना? सर सुधांशु तिवारी ले लो लाइन। सुधांशु तिवारी जी, जी सर ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने जानकारी देने के लिए लेटर लिखा था, आपने लेने से मना कर दिया। नहीं मिस्टर, हमें कोई इन्होंने लेटर नहीं लिखा है ना, हमें कोई लेटर आज तक प्राप्त हुआ और जानकारी इन्होंने दिया ही नहीं है जुमान जी। जानकारी नहीं दी है। इन्होंने जानकारी दिया ही नहीं है। आपका कंटेंशन क्या है आपका कि आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं? जी, आपका यही कहना है ना कि आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और आपको ये जानकारी फ्री में मिलनी चाहिए थी? हाँ, फ्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप द्वारा हमको प्राप्त नहीं हो पाई। अब बताइए, इसमें विष्णु बहादुर सिंह जी, संजय सिंह जी, आप दोनों बताएं, क्या ये जो सुधांशु तिवारी जी हैं ये बीपीएल कार्ड होल्डर की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? बीपीएल कार्ड होल्डर के श्रेणी में सर इनके पिताजी का नाम जो है लेकिन अब इनकी नहीं, तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है क्या? तो या तो हम माने आपके कार्यालय के स्तर पर कोई इनके नाम को अलग करने की कार्रवाई चल रही हो कि ये बीपीएल कार्ड होल्डर की पात्रता नहीं रखते हैं, तो मैं ये मान्य कर सकता हूँ कि ये बीपीएल कार्ड होल्डर के रूप में ये एलिजिबल नहीं है जानकारी लेने के लिए। तो ऐसे कि इनके सर पिताजी के नाम से 7-8 एकड़ जमीन है सर। 7-8 एकड़ की जमीन और बीपीएल कार्ड होल्डर हैं? नहीं, तो ये इसमें आप इसको प्रमाणित करके लाएंगे क्या? हाँ, वो मिल जाएगा सर। सुधांशु तिवारी जी, यार पैसे देके जानकारी लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए मुझे। नहीं तो आप लोग 7-8 एकड़ की जमीन है, आप बीपीएल कार्ड होल्डर के नाम पर आप लोगों ने ये किया हुआ है,
या तो मैं इसमें आदेशित कर देता हूँ कि आप इसको प्रमाणित करके लाएं अपने बीपीएल कार्ड होल्डर के इसको। श्रीमान जी मेरा निवेदन सुनेंगे आप? हाँ बताइए। आप हमको रसीद दे दें 3000 की, मैं 3000 जमा करने के लिए तैयार हूँ। आप 3000 की रसीद दें हमको, मैं 3000 जमा करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें अभी जो वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी हैं विष्णु बहादुर सिंह जी, जी सर। आप जरा इसमें 3000 को छोड़िए आप, क्योंकि इसमें पता नहीं इन्होंने जानकारी कितनी है, आप इसमें गणना कीजिए कि जानकारी कितनी है, पृष्ठों की संख्या को देखिए, उसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके इनको शुल्क का पत्र जारी कर दीजिए। श्री सुधांशु तिवारी जी अगर शुल्क देते हैं तो इस प्रकरण में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। नहीं, मैं शुल्क देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन अगर एक और चीज़ है, आप लोग ये देखिए कि अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है तो ये कानून में व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है, बीपीएल कार्ड होल्डर से चार्ज नहीं लिया जा सकता है। और जहाँ तक अगर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर ये यहाँ पर अगर कोई डाउट हो कि ये बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है और गलत ढंग से उन्होंने कार्ड लिया हुआ है, तो वे अपना जो बीपीएल कार्ड होल्डर है वो प्रमाणित करके लाएंगे तहसीलदार से कि भाई वो अभी भी इसी कैटेगरी में है, और ये प्रमाणित किया जाता है कि बीपीएल कार्ड होल्डर के रूप में ये वैध दावेदार हैं वो। बताइए सुधांशु तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको आप जानकारी प्राप्त करवा दीजिए। दरअसल मैं बीपीएल का पारिवारिक सदस्य हूँ। नहीं, सदस्य होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे असेसमेंट वाली बात भी होती है ना, आपको ये आपका ही रिसोर्स है ना, तो यहाँ तो बात असेसमेंट की भी होती है कि हो सकता है कि इन्होंने जो पत्र जारी किया और इनका कंटेंशन ये भी है कि आपके पिताजी की 7-8 एकड़ ज़मीन है और बीपीएल कार्ड के दायरे में नहीं आता है परिवार। ऐसा नहीं है श्रीमान जी, जी जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु मैं आपसे ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप हमको पत्र लिखवा दीजिए कि अच्छा हमको, ठीक है, इसमें मैं इतना पैसा जमा कर दूं, पैसे जमा कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें एक आपसे और करना चाहूँगा जी कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई किस चीज़ की आप करवाना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। ये बताइए, वो इतना हमारा प्रकरण पेंडिंग रहा। अच्छा, पेंडिंग प्रकरण के लिए प्रकरण इतना दिन रहा, इसमें आपके सही है, इसमें आयोग में आने की जरूरत आपका जो कहना था, लेकिन इसमें विषय यहाँ पर विवाद का विषय ये था कि इन्होंने प्रकरण में शुल्क जमा कर दिया। अगर आप में भी इतनी अगर आप में भी अगर जानकारी को प्राप्त करने की इतनी इच्छा शक्ति थी तो आप इनको 3000 रुपये जमा करा सकते थे। आपने भी तो जमा नहीं कराए ना 3000 रुपये। आपने लिखित तौर पर हमको दे दें, हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, लिखित तौर पे इन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है, आपने खुद हमें ये रिप्लाई दिया हुआ है, ये इन्होंने एक हैंड रिटन लेटर है, ये आपने हमें खुद प्राप्त करवाया है, उपलब्ध कराया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप न्यायिक तौर पे मेरा विषय रखें। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे सामने एज एन एविडेंस सुधांशु तिवारी जी, आपको एक पत्र लिखा गया है सचिव ग्राम पंचायत सलैया ने 13/11/2019 को। ये पत्र आपने हमें स्वयं उपलब्ध कराया है, इससे स्पष्ट है। आपको लेटर प्राप्त हुआ है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि 3000 हमको खाता नंबर दे दो, मैं दे रहा। नहीं 3000, देखिए खाता नंबर भी लिखा हुआ है उसमें, नहीं तो मैं दे, लेकिन इसमें एक चीज गलत है। इसके लिए हम विष्णु बहादुर सिंह को अब इसको नए सिरे से इसमें बोल रहे हैं। आप इनकी जानकारी को देखिए, जानकारी को आप देख लीजिए, और इसमें जो आरटीआई आवेदन को आप देखिए, मूल आरटीआई आवेदन में जो इन्होंने जानकारी मांगी है उसमें पॉइंट नंबर 4 जिसमें आए हुए कैश की जानकारी इन्होंने पूरा मांगा, क्योंकि कैश बुक जो होता है वो अलग अलग रहते हैं और उसके लिए उसमें बड़ी दिक्कत होगी कैश बुक को पूरा निकालने में। तो आप उनको ऐसा करिए कि पॉइंट नंबर 1 जिसमें विभिन्न प्रकार के मदों में कराए गए निर्माण कार्य की जानकारी 2015 से लेकर के, अगर वो उपलब्ध है आपके सामने उस रूप में, आपको कोई जानकारी बना के नहीं देनी है, आपको सिर्फ कागज की फोटोकॉपी करनी है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ जी, वो सत्यापित कापी चाहिए आदरणीय जी। क्या चाहिए? सत्यापित कापी चाहिए। अरे सत्यापित मिल जाएगी भाई, वो सत्यापित ही करके देंगे। सर तो सर
हाँ, तो आप इसमें एक तो इनको निर्माण कार्य की जानकारी दे देंगे जो ग्राम पंचायत में 2015 से हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में बनाए गए शौचालय की जितने जानकारी होगी उनके पृष्ठ आप गिन लीजिए कितने पृष्ठ हैं। पॉइंट नंबर 3 में 15/8/2019 से 2/10/2019 तक हुई ग्राम सभा की कार्रवाई पंजी की नकल दे देंगे। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मांगी इन्होंने, वो भी आप उपलब्ध करा देंगे। इन 3 बिंदुओं की जानकारी आप इनको पूरे पृष्ठों की गणना करके और उसमें जितना शुल्क आएगा वो शुल्क आप इनको लिखेंगे और ये शुल्क प्राप्त होने पर आप इनको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। सर हेलो। ठीक है। और रही बात, और एक चीज़ और, अगर आपका ये कंटेंशन है इसमें, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, बीपीएल कार्ड होल्डर फ्री में जानकारी लेने के लिए एलिजिबल हैं। बीपीएल कार्ड होल्डर से शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा, उनको जानकारी फ्री में दी जाती है। अगर श्री सुधांशु तिवारी जी बीपीएल कार्ड होल्डर की पात्रता नहीं रखते हैं तो आप अपने कार्यालय स्तर पर इसकी कार्रवाई करिए। इनको बीपीएल कार्ड होल्डर की श्रेणी से अलग करने की कार्रवाई आप सामने दिखाएंगे आयोग के। सर क्योंकि हम लोग भी एज अ कमीशन जो है इसमें इस प्रकरण में, अगर कोई बीपीएल कार्ड होल्डर है, जेन्युइन बीपीएल कार्ड होल्डर है, उससे हम लोग शुल्क के लिए हम नहीं कह सकते हैं। सुमन जी, जी, मैं पारिवारिक सदस्य हूँ, मेरे पिताजी, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि पारिवारिक सदस्य जानकारी नहीं ले सकता तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि इसमें सुधांशु तिवारी जी ये रहता है, बीपीएल कार्ड होल्डर की एक लिस्ट बनी आ रही है, चल रहा है, इसका असेसमेंट भी होता रहता है, आपको भी मालूम है ना। कार्यालय स्तर पे ये ये जो सचिव है ग्राम पंचायत की, ये भी आपको बता देंगे, तहसीलदार भी बता देंगे। तो इसमें असेसमेंट होता रहता है। कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो उनमें से कुछ सदस्य जो अच्छा कमाने लगते हैं, अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो वो पात्रता नहीं रखते हैं। श्रीमान जी, मैं पात्रता मेरी पूरी है, मेरे पास कुछ नहीं है। आपका क्या कहना है विष्णु बहादुर सिंह जी, ये बीपीएल कार्ड होल्डर है क्या? जी, ये बीपीएल कार्ड होल्डर की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं? जानकारी लेनी पड़ेगी सर, मैं था नहीं उस समय, इसीलिए सर इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। भाई आप तो इसमें अभी वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी आप ही हो ना, ग्राम पंचायत सचिव। जी जी जी। तो आप जरा देख लीजिए इसमें। जी तो ठीक है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि आप पहले असेस कर लीजिए। आपने रिप्लाई भी नहीं दिया इसमें आपने। जानकारी ही नहीं थी सर हमें। अच्छा ठीक है, तो आपको जानकारी नहीं थी तो संजय सिंह जी, जी सर, आप विष्णु बहादुर सिंह जी दोनों मिलकर के इसमें डिसाइड कर लीजिए। हम एक और सुनवाई करते हैं, आप लोगों को मौका देते हैं। आप लोग ये हमें बताइएगा कि सुधांशु तिवारी जी एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं उपलब्ध करा दूंगा सर, जमीन वगैरह। नहीं, जमीन वो सफिशिएंट नहीं है। आधिकारिक तौर पर आप उसको तहसीलदार कार्यालय में आप उसको देंगे कि भाई इनका नाम पृथक किया जाए। देखिए अगर कानूनी तौर पर वो अभी भी, अगर या तो आप कार्रवाई शुरू करेंगे इनको उसको पृथक कराने की, समझ रहे हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर से इनका नाम हटवाने की कार्रवाई शुरू करेंगे इसी आधार पे जो दस्तावेज हैं आपके पास, ये तो वो आप कार्रवाई करेंगे। और या फिर आप ऐसा करेंगे सुधांशु तिवारी जी, आप मुझे एक प्रमाणित प्रति, आप अगली सुनवाई में आप मुझे प्रमाणित प्रति ये तहसील कार्यालय से आप मुझे प्रमाणित दे देंगे कि श्री सुधांशु तिवारी जी बीपीएल कार्ड होल्डर के रूप में ये क्या कहते हैं, उनका आधार बनता है जानकारी लेने का, या फिर इसमें पात्रता रखते हैं, तो आप मुझे एक इसकी प्रति उपलब्ध कराएंगे। वो दोनों प्रति हम मान्य करेंगे। इसको डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगली सुनवाई करते हैं और आपको सूचित करेंगे। डिस्कनेक्ट करिए फोन को। व्हाट्सएप कॉल आ रहा है क्या? ठीक है, थैंक यू। सर
इसमें एक और सुनवाई लगवा दीजिएगा। और इसमें सुधांशु तिवारी जी या तो अपनी पात्रता दिखा दें या फिर ये लोग क्लेम कर दें कि वो नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये गलत हो जाएगा कि अगर हम वो पात्रता रखते हैं और लीगली मान लीजिए कि कानून में रिकॉर्ड के तौर पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो बीपीएल कार्ड होल्डर है और हम तब भी उनको बोले नहीं आप चार्ज दीजिए, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि अभी तो वो रखते ही हैं बीपीएल कार्ड अभी तो। नहीं, अगर वो अब ये कह रहे हैं कि नहीं ज़मीन है इनके पास, ठीक है। तो वो के गर्ग जी का भी कॉल आ रहा था जिनमें स्टार्टिंग में फोन किया। ठीक है, उनको बता देना सुनवाई हो गई अब तो। हाँ सर। जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उसमें दे रहे हैं ना उनको निर्देश। के गर्ग को जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए और ठीक है। मुस्ताफ मोहम्मद और नरेश शर्मा को शो कॉज नोटिस किया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? ठीक है, लगाइए। 0451 राम खिलावन तिवारी, श्री सुनील सिंह वर्तमान लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र उड़ेसा जनपद पंचायत सीधी, और श्री अमर बहादुर सिंह है तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कुचिता जनपद पंचायत सीधी मध्य प्रदेश। इसमें आरटीआई आवेदक ने एक जानकारी मांगी थी 16/8/2019 को। उसमें उन्होंने कहा था कि पंचायत में 2017 से आज तक यशोदानंद मुद्रा एवं सीताराम गुप्ता राम आश्रय साहू का नाम मास्टर रोल में है। उस मास्टर रोल की नकल तथा उसके द्वारा कहाँ कार्य किया गया उसकी नकल तथा उसमें बैक में बैंक अकाउंट नंबर एवं पैसे स्टेटमेंट का नकल प्रदान कराई जाए। छोटे यादव के नाम कितना पैसा जमा कराया गया है और उसके पैसे का स्टेटमेंट के नकल उपलब्ध कराई जाए। मनरेगा में आप लोग देखते हैं बैंक अकाउंट नंबर का उसमें उल्लेख रहता है कि नहीं रहता है? सर्च किया है आपने? मनरेगा में जो उसके तहत जो लेबरर्स को वेजेस दिए जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में, मनरेगा की वेबसाइट पर क्या उनके बैंक अकाउंट का नंबर का भी डिटेल रहता है नहीं रहता है? ये देखिए, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वैसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैटेगरी में आ जाती है। वेजेस की इंफॉर्मेशन होगी मनरेगा वेबसाइट में, मास्टर रोल हो ये सब। नहीं मिल रहे? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर छोड़ दीजिए। नेटवर्क कवरेज। किसको लगा रहे हैं? सुनील सिंह को, तो उनका नहीं लग पा रहा है ना। हेलो हेलो आप राज्य सूचना, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी आपकी सुनवाई चल रही है, आप फोन लाइन पे उपलब्ध रहिए। जी जी इसमें राम खिलावन तिवारी जी को लीजिए, ऐड करिए कॉल। वो ऐड है ऑलरेडी, ठीक है। राम खिलावन तिवारी जी यहाँ उपलब्ध हैं। इन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी ग्राम पंचायत उड़ेसा जनपद पंचायत सीधी में। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये मांगी थी कि ग्राम पंचायत 2017 में से लेकर के आज तक किनका नाम मास्टर रोल में, उस हाँ यशोदानंद गुप्ता और सीताराम गुप्ता राम आश्रय साहू का नाम
मस्टर्ड रोल में उस मस्टर्ड रोल की उन्होंने नकल मांगी थी। तो आपने इसमें क्या कार्रवाई की अमर बहादुर सिंह? हेलो। हाँ, आपने इसमें क्या कार्रवाई की अमर बहादुर सिंह जी? जी बताइए। हाँ सर। हेलो। आपने इसमें क्या कार्रवाई की है? इसमें सर हम उनको जानकारी दे दिए हैं, पहले 2020 में ही दे दिए थे। 20 में कब दिए थे? 25/1/20 को। 25? 25/1/20 को। यहाँ तो कोई प्रूफ नहीं है 25/1/20 को यहाँ पे कोई जानकारी आने का। नहीं सर, हम व्हाट्सएप किए हैं। आपने व्हाट्सएप किया है? जी ठीक है, 25/1/20 को किया है ना? आरटीआई आवेदन था 16/8/19 का। जी आरटीआई आवेदन दायर हुआ था 16/8/19 को। जी। तो आपने इतना लेट जानकारी उपलब्ध कराई है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। नहीं सर, हम दे उनको पहले ही दिए थे, लेकिन हमको रिसीव वो दे दिए थे। नहीं, पहले कब दिए थे? 25/1/20 को ही दे दिए थे हमको, जब जानकारी बस ठीक है, प्राप्त हो गया। उसके बाद इसमें अमर बहादुर सिंह जी, आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि आपको जानकारी जो है 16/8/2019 को जब ये आरटीआई आवेदन दायर हुआ था उसके 30 दिन के अंदर आपको उपलब्ध कराना था, यानी कि 16/9/2019 तक आपको ये जानकारी उपलब्ध करानी थी। आपने 16/9/2019 तक ये जानकारी उपलब्ध ना कराकर 25/1/2020 को ये जानकारी उपलब्ध कराई है, तो इसमें आपने सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया है, धारा 7(1) का। इसमें आपको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं जुर्माने के लिए। आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। रामखिलावन तिवारी जी, जानकारी आपको मिली है, विलंब से मिली है? जानकारी अपील के बाद मिली है। अपील के बाद मिली है। वहीं इसमें ये भी लिखिए आदेश में कि रामखिलावन तिवारी जी का कथन है कि जानकारी अपील के बाद प्राप्त हुई है, इनको कोई जानकारी 25/1/2020 को प्राप्त नहीं हुई है। और इसमें श्री अमर बहादुर सिंह आयोग के समक्ष कोई भी ऐसा एविडेंस तथ्य सामने रखने में नाकाम रहे जिससे ये स्थापित होता हो, जिससे ये प्रूव होता हो कि उन्होंने तत्समय ये जानकारी श्री रामखिलावन तिवारी को 25/1/2020 को उपलब्ध कराई थी। इसमें नोटिस इनको जारी किया जाए 25,000 रुपये जुर्माने का, और जब इनका जवाब आएगा आप अपना एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ सारा जवाब दाखिल करेंगे श्री अमर बहादुर जी। उसके बाद फिर हम इसमें आपको इसमें कार्रवाई करेंगे आगे की। ठीक है अमर बहादुर सिंह जी, आपको नोटिस जारी किया जा रहा है आयोग से, आप अपना जवाब दे देंगे बाद में। ठीक है, जब नोटिस की कॉपी आपको मिलेगी तो। ठीक है, डिस्कनेक्ट करिए। क्या? ये जो प्रकाशन पप्पू का नेक्स्ट प्रकरण है, इसमें तो सुबह सुनवाई हो गई थी। हाँ, तो हो गया। हाँ, नेक्स्ट सर अब बताओ नेक्स्ट कौन है? 0301 0301 पवन आनंद। ये राजगढ़ का मामला यहाँ कैसे आया है? अच्छा, वो उधर आ गया। अच्छा, अब पोस्टेड है। ओके, ठीक है, आप कनेक्ट करिए। ठीक है, इस अपील प्रकरण में श्री पवन आनंद एप्लेंट है। इन्होंने एक आरटीआई आवेदन 9/10/2019 को दायर किया है। इसमें उन्होंने यश इंडस्ट्रीज रीवा एवं विजय फूड इंडस्ट्रीज रीवा द्वारा 2016-17 और 2017-18 में जमा किए गए सीएमआर चावल के विरुद्ध ली गई परिवहन राशि के बिलों की सत्यापित छायाप्रति वर्ष 2016-17, 2018 में रीवा जिला केंद्र से उठाई गई धानों के बिलों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसमें कि मात्रा, दर, दूरी एवं केंद्र के नाम का उल्लेख को एवं बैंक का नाम, राशि, ये सब भी उपलब्ध कराएं। ठीक है, इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है
पीडीएस का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी। जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में इन्होंने रीवा में इन्होंने आरटीआई आवेदन लगाया था। इसमें श्री पंकज बोरसे वर्तमान लोक सूचना अधिकारी हैं, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा। श्री ब्रजमोहन गुप्ता तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम राजगढ़ ब्यावरा में है। तो इसमें सुनवाई अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, हेलो जी, मैं राज्य सूचना आयोग से बोल रही हूँ। अभी प्रकरण 301 में आपकी सुनवाई हेलो। हाँ जी। चलिए इसमें सुनवाई शुरू कर रहे हैं। श्री सुधांशु तिवारी जी एप्लेंट है, इसके अलावा श्री पवन आनंद इसमें एप्लेंट है और श्री पंकज बोरसे इसमें वर्तमान पीआईओ हैं, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा, एवं श्री ब्रजमोहन गुप्ता तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम राजगढ़ ब्यावरा में पदस्थ हैं। आरटीआई आवेदन 2019 का है। 9/10/2019 को श्री पवन आनंद द्वारा 2016-17 में आपने क्या जानकारी मांगी थी पवन आनंद जी? मिस्टर पवन आनंद जी जी, क्या जानकारी मांगी थी? मैंने इनसे जानकारी मांगी थी कि नागरिक आपूर्ति निगम जो आज जनक मेसर्स यस इंडस्ट्री रीवा एंड मेसर्स विजय इंडस्ट्री रीवा द्वारा वर्ष 2016, 17, 18 में जमा किया गया सीएमआर चावल के विरुद्ध ली गई परिवहन राशि के बिलों की ठीक है। इसमें उन्होंने परिवहन राशि की जानकारी उन्होंने मांगी थी। 2016-17, 2017-18 रीवा जिला केंद्रों में उठाई गई धानों के बिलों की जानकारी मांगी थी और सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा था, जिसमें कि मात्रा, दर, दूरी, केंद्रों का नाम का उल्लेख होना चाहिए, बैंक का नाम, चेक राशि नंबर, ये सब होता है। ये बताइए श्री पंकज बोरसे जी, आप वर्तमान में वहाँ पर हैं, आप ये बताइए क्या जो केंद्रों से उठाई गई ये जो जानकारी होती है परिवहन राशि की, जो बिलों की जानकारी होती है, एक तो बिल इन्होंने मांगा है, दूसरा उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल होता है, क्या इसमें मात्रा का भी जिक्र होगा, दर का भी जिक्र होगा, दूरी और केंद्रों का नाम भी उल्लेख होगा उस बिल में? और बैंक चेक नंबर भी रहता है? चेक नंबर भी मिल जाएगा। रहता है क्या उसमें? बिल में उल्लेखित रहता है क्या? बिल में उल्लेखित नहीं होता है, लेकिन उसको तैयार किया जा सकता है जानकारी। नहीं, तैयार नहीं करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी जानकारी ऐसी जिसको तैयार किया जाए वो तैयार नहीं करना है। या तो फोटोकॉपी होगी तो फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मान लीजिए कोई पेपर है जिसमें डॉक्यूमेंट में वो लिखा हुआ है तो उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी को हाथ से लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर कंपाइल्ड फॉर्म में ये कोई जानकारी है, वहाँ पर कोई रजिस्टर हो, कोई पंजी हो जिसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें जो जानकारी उपलब्ध है आपके कार्यालय में, इनको एक तो उपलब्ध करा दीजिए। पवन आनंद जी, आपको अभी तक जानकारी मिली या नहीं मिली है? नहीं मिली सर, नहीं मिली। ठीक है, तो इसमें हम अभी जो वर्तमान में जो लोक सूचना अधिकारी हैं श्री पंकज बोरसे जी को, इनको निर्देशित कर रहे हैं कि आप आयोग के आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर आप इनको इन्फॉर्मेशन जो है सारी आप अवेलेबल करवा दीजिए, है ना? और उसमें जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी हैं श्री ब्रजमोहन गुप्ता जी, जो अभी वर्तमान में जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम राजगढ़ ब्यावरा में पदस्थ हैं, आप ये बताइए आपने पवन आनंद जी के एप्लीकेशन पे, आरटीआई एप्लीकेशन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? सर नमस्कार, सर ब्रजमोहन गुप्ता बोल रहा हूँ।
जी। सर इनको शुल्क जमा करने के लिए पत्र वगैरह भेजा था सर अपने, और उसके बाद क्या है कि मैं राजवीर ट्रांसफर करके आ गया था, उसके बाद का ठीक पता नहीं मेरे को क्या। है, अच्छा ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मिस्टर पवन आनंद जी, आपको